अब हम जा पहुँचे ग्राम चुडियाला में चौधरी ललित जी के फार्म पे गन्ने की फसल को देखने के लिए। अब इनसे वार्ता करते हैं, है ना। वेलकम टू माय चैनल, जय हिंद सुखदेव, लाइव शेयर माय चैनल। अच्छा, अब शुरू करते हैं। हाँ जी चौधरी साहब, ये बताओ आप कि आपने कौन कौन सी वैरायटी गन्ने में लगाई है आपने? ये हमारे पास ये 0118 बीज है जी, और ये हमने अब की बार नया लाकर बोया है। ये बीज बिना रोग का और बिना आपको किसी तरह की तकलीफ के अच्छी पैदावार के लिए बीज है। इस बीज की लंबाई आपको करीब ऐसी मिलेगी, 12 फुट तैयार है बीज। ये देखो, ये 12 फुट बीज तैयार है फिलहाल हमारे पास, और ये हमने ट्रंच विधि में बोया है। ये कौन सी विधि में गन्ना लगाया आपने? ये हमने ट्रंच विधि में बोया है जी, और इसकी चौड़ाई 52 इंची के करीब हमने रखी है। खूड़ से खूड़ की दूरी 52 इंची। 52 इंच। 52 इंच। अच्छा, कौन से मौसम में बोया था गन्ना आपने? ये हमने बोया था ये मार्च 25 मार्च के आसपास बोया था। 25 मार्च के आसपास आपने ये पिछले वर्ष गन्ना लगाया था? गन्ना लगाया फागण के समय में। फागण के समय में? हाँ जी। तो ये तो काफी बढ़ावा नजर आ रहा। कितनी लंबाई बता रहे हैं इसकी आप? इसकी लंबाई करीब 11 से 12 फुट पूरा तैयार है गन्ना। ये देखो आप, लगभग 11 से 12 फुट गन्ना तैयार है। 11 से 12 फुट की इसकी लंबाई है। लंबाई तैयार है बिल्कुल जी। अब ये बताओ, अगर कोई किसान भाई आपसे इस बीज को लेना चाहता है बोने के लिए, तो बीज कब तक दोगे, कैसे दोगे उसको बीज आप? अगर किसी किसान भाई को हमारे से बीज लेना हो तो पहले तो हमारे मोबाइल पर संपर्क करें। हम मोबाइल नंबर बाद में आपको नोट करवा देंगे जी। और उससे आके यहाँ आकर पहले बीज देखे, उसकी ट्राई करें, बीज की तसल्ली करें अपनी, और हम उसे मार्च के महीने में ही बीज दे पाएंगे। और बीज लेने से पहले हमें कुछ ना कुछ उसे थोड़ा बहुत पैसा पेमेंट जमा करना पड़ेगा, जिससे उसका प्रूफ हो जाए कि हाँ इनको 10 कुंटल 20 कुंटल या भाई 50 कुंटल बीज चाहिए। कुछ धनराशि एडवांस देनी होगी बुकिंग कराने के लिए कि आप हमारा बीज रोक लेंगे? बीज रोक लेंगे। अच्छा, और ये लगभग मान के चलो 30 मार्च तक दे पाएंगे आप? हाँ जी, 30 मार्च तक। उसके बाद बीज नहीं मिलेगा? किसी को बीज नहीं मिलेगा जी। अब आप चलिए, ये तो हो गया। कौन सी वैरायटी बताया आपने? ये तो है जी 0118, जो नई वैरायटी आई है। ये 18 भी 2 प्रकार के हैं। ये नई वैरायटी वाला बीज है, अर्ली में नया बीज अर्ली 118। हाँ जी। और कौन सा बीज है दूसरा, वो भी दिखाओ आप। हमारे पास 4 तरह के बीज है, आ जाओ देख लो। आपके पास 4 वैरायटी हैं गन्ने की? 4 वैरायटी है जी। दूसरी भी दिखाओ आप। ये है जी 0135। ये देखो, ये 0135 है, अर्ली वैरायटी जो नई चली है, 0135। इधर इधर को आइए थोड़ा सा आप, इधर को। इसी को दिखाओ, छील कर कैसा गन्ना है इसका। इसी खेत में गन्ना है। हमने एक ही खेत में 4 तरह के बीज बो रखे हैं। एक खेत में गन्ने की 4 वैरायटी है आपके पास में? वैरायटी बोई हुई है, क्योंकि अब की बार सीजन बहुत खराब है गन्ने का जी। तो सीजन खराब होने की वजह से हमने सोचा कि भाई ऐसा प्रयोग करा जाए कि हम एक ही लागत में, एक ही प्रयोग विधि में, एक ही पानी में 4 बीज तैयार करें, और उसमें से हम ये डिस्कस करें कि हमारे पास कौन सा अच्छा बीज तैयार चल रहा है। एक ही खेत में 4 गन्ने की वैरायटी लगाई आपने? 4 गन्ने की वैरायटी लगाई, ये देखने के लिए कि कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है, इसमें क्या अच्छाई है। बराबर लागत, बराबर स्प्रे, बराबर खाद, बराबर पानी और बराबर जुताई। जी। तो ये तो आपका बहुत ही हाथ करना ऊपर को जरा से इसके। ये भी 11-12 फुट का गन्ना तैयार है। और इतना मौसम खराब होने के बाद में गन्ने की फसल खराब होने के बावजूद आपका गोला तो काफी हरा भरा है इसका। हाँ जी, गोला भी हरा भरा है, गन्ना भी अच्छा तैयार है। ये देखो आप, आ जाओ, ये देखो गन्ने की मोटाई देखो कितनी अच्छी है, लंबी पोरी का है। ठीक है जी, पोरियां लंबी हैं गन्ने की, है ना। गन्ने की पोरी भी लंबी है, मोटा भी काफी है। मोटा भी है, बिल्कुल अच्छा तरह का, कोई गोले में कोई रोग नहीं है। ऊपर पूरी डांडी हरी है। ये हो गई जी आपके 2 बीज, एक 18 और एक 0135। और आगे का हम आपको दिखाएंगे तीसरा बीज, आ जाओ। अब तीसरा बीज देखते हैं, वो कौन सा है, किस तरह खड़ा है। ये है जी हमारे पास
और इन किसान का जो ललित जी का जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। ये है 0123, ये नई वैरायटी है, अर्ली वैरायटी जो किसान संस्थापक से आई हुई है। ये मिल द्वारा बीज हमने लेकर प्राप्त किया था, ये भी इसी में ही बोया हुआ है। ये कौन सी वैरायटी है आपकी? 0123 0123 अर्ली वैरायटी। अर्ली वैरायटी। अर्ली वैरायटी नई वैरायटी है, अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। जिसे लेने के लिए मिल वाले से भी संपर्क कर दो, मिल भी बहुत तैयार है। अच्छा, शुगर की मात्रा अच्छी है इसके अंदर? बहुत अच्छी है शुगर की मात्रा, और बीज भी बहुत अच्छा है जी। और पशु के लिए चारा भी बहुत है इसमें, घोड़ा अच्छा, भी है, चारा भी है इसके अंदर ठीक ठाक, गन्ने की लंबाई भी, हाइट भी ठीक है, हाँ जी, मोटाई भी है। गन्ना मोटा भी ठीक है। गन्ना 10 से 11 फुट तैयार है, 10 से 11 फुट। 10 से 11 फुट गन्ना तैयार है ये भी। जी, ठीक है जी। अब दिखाओ अगली वैरायटी आप हमें। ये हमारी होगी जी 3 वैरायटी होगी हम आपके पास। अगली वैरायटी है जी हमारे पास 0138। जो बीज आप लोग सब ये कह रहे हैं कि 0138 में रोग आने की वजह से कि गन्ना खराब हो चुका है और डंडी खराब हो गई है। गन्ने किसान लोग बोल रहे हैं कि 038 का गोला सूख गया, गोला सूख गया और गन्ना फसल खराब होगी। हाँ जी। तो आपके तो खेत में खड़े हैं, आपके तो गोला नहीं सूखा, आपकी फसल तो अच्छी खड़ी है। इसका भी एक कारण है जी, हम बताएंगे आपको। क्या कारण है इस चीज का, जो आपका गन्ना हरा भरा खड़ा है अभी भी? इसका भी कारण ये है, एक तो 0138 में बीमारी बहुत है जी। तो इसे थामने के लिए स्प्रे का बहुत प्रयोग किया जाएगा। जी। आप नीचे कीटनाशक ना गिर का, कोई भी हल्का कीटनाशक सामान जी। हर आपको 20-25 दिन के बाद एक हल्की स्प्रे इस पे लगाते रहो जी। तो कोई भी रोग आपकी गोब में नहीं आने का। और जब गोब में रोग नहीं आने का तो गन्ना स्पेशल तरीके से चलेगा। 20 से 25 दिन बाद बोने के बोने इसमें आप स्प्रे लगाते रहे दवाइयों की स्प्रे लगाते, पेस्टिसाइड कोई भी हल्की हल्की क्वांटिटी में, प्रोफेक्स होगी, थायो होगी, कुछ भी मिलाकर मतलब स्प्रे लगाते रहो आप इसमें, तब इसका बचाव होगा। तब इसका बचाव होगा। उसमें गोला भी रुकेगा और गन्ना भी अच्छा होगा, पैदावार भी अच्छी होगी। किसान अगर ये सोचता है कि मैं तो एक ही दफ़ा इसमें पेस्टिसाइड लगा दिया, बार बार ना लगाऊं, तो उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी, नहीं मिलने की। और इसमें ज़्यादातर एक काम करें कि इसमें यूरिया की मात्रा बहुत कम से कम रखें और नीचे खाद के साथ ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें। मेरा कहने का मतलब ये है। जड़ पे अनुभव आपका, ये अपना अनुभव कि जड़ पे ज़्यादा पेस्टिसाइड कि जड़ पे ज़्यादा पेस्टिसाइड ना डालें। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि रोग है ना, रोग आता है गोब में। जी। रोग आता है गोब में, और गोब की दवाई है स्प्रे। गोब में रोग आता है इसके गन्ने के अंदर। हाँ, और पानी जल्दी दिए जाए, नमी बना के रखे खेत में और स्प्रे करवाए जाओ जी, तब इसका बचाव होगा। इसका पूरा बचाव होगा। गन्ने का भी कुछ नहीं बिगड़ने का, अच्छी तरह से। कोई ना रेड रोट है, ना गन्ना काड़ा है, ना कुछ है, मोटा है बिल्कुल। देखो आपको हम दिखाएंगे, यहाँ आ जाओ। ये देखो गन्ना 12-14 फुट के लिए, 13 फुट का तैयार है गन्ना जी। ये देखो, और एक नहीं पूरा 4 बीघा खेत तैयार है। हाँ, एक खूड़ नहीं, कई खूड़ दिखाओ हमें आप। हाँ देखो गन्ने की लंबाई देखो, ये देखो बिल्कुल। अपने पीछे वाला दिखाओ, ये छील के। ये देखो गन्ने की मोटाई देखो, दिखाना इसको छील के, इसको पूरी इसके नीचे तक। देखो ये देखो गन्ना कहीं से काना नहीं मिलने का, कुछ नहीं मिलने का, अच्छी तरह से मिलेगा बिल्कुल। थोड़ी मेहनत आपकी रंग लाएगी जरूर जी। अगर समय पे हम इसका उपचार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने की। अभी 38 बीज भी इतनी जल्दी खराब नहीं होने का। ये कौन, ये एक मिनट ये बताओ, ये कौन सा बीज आपके? तो बहुत ही लंबी पोरी, इसकी तो बहुत लंबी पोरी है, मोटा गन्ना है। ये 0138 है, जिससे आजकल किसान भाई मालो माल तो हुए हैं लेकिन परेशान भी हो चुके हैं। 038 0138 है ये। 38 है ये। तो आपके में कोई रोग भी नहीं है, गोला भी अच्छा है, गन्ना भी अच्छा है, मोटा भी है, और इसकी जो है पोरी भी लंबी लंबी है। नीचे तक दिखाई हो रहा, नीचे तक इसकी पत्ती उतार के। ये देखो कोई रोग नहीं है किसी तरह का भी, लेकिन रोग इसलिए नहीं है कि इसका उपचार भी समय पर हुआ है। अच्छा। अगर समय पर आप उपचार करोगे तो कोई रोग नहीं आने का। किसानों को ऐसा मशवरा दो आप, अपना अनुभव क्या हुआ, क्योंकि आप किसान हैं, किसानों को, ताकि वो कैसे इसको अच्छी पैदावार ले सकें। इससे जो परेशान हो रहे कि 0138 में हम परेशान हो गए, बीमारी आ गई, तो कैसे हम इसको करें ना। मेरा खुद का अनुभव आप
देख रहे होंगे कि मैंने आपकी वीडियो बनवाई है, 4 तरह के बीज एक ही खेत में तैयार करे हैं जी और चारों का अच्छा गन्ना और अच्छा गोला, जी किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि लालच मार जाता है। आज पेस्टिसाइड वाले के पास चले गए, उन्होंने जो भी सामान दिया वो फेंक दिया, जी एक खात में ही सारा सामान मिलाकर फेंक दिया, एक फिर अपना दावत खाई, घूमे फिरे, कोई देखभाल नहीं करी। जी लेकिन फसल एक ऐसा सामान है, इसे अपने बालक की तरह पाल लो। जी जैसा हम अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, उसे समय पे मतलब टॉनिक भी देंगे, समय पे फल भी देंगे, उसे फ्रूट भी देंगे, दूध भी देंगे, जूस भी देंगे, ऐसे ही और दही भी देंगे, मक्खन भी देंगे, मक्खन भी देंगे, सब सामान देंगे। इसी तरह से इसी तरह से आप अपनी फसल का भी ध्यान रखो। उसी तरह से। हाँ जी, फसल में सबसे ज्यादा कीटनाशक आता है और कीटनाशक के लिए आप कोई भी हल्के से हल्का, मैं ये नहीं कहता कि किसान भाई बड़े से बड़ा अच्छी कंपनी का प्रोजेक्ट इस्तेमाल करें, कोई भी हल्का कीटनाशक की आप 20वें दिन इसके साथ स्प्रे लगवा दो। जी एक तो उसमें आपको नैनो यूरिया बहुत मिल रहे हैं, जी ज़्यादा वैसा यूरिया ना करें, नैनो जब सरकार दे रही है नैनो यूरिया को लगा दो। नैनो यूरिया के साथ में कोई भी हमला हुई, प्रोफैक्स ऊपर हुई, और आपको ज़्यादा भी कुछ ना मिले तो थायोमोक्सोम आता है, जी उसकी थोड़ा हल्की डोज लगा दो आप। एक तो आपका खर्चा कम होगा और आपकी पैदावार बहुत अच्छी होगी। किसान की पेस्टिसाइड में या उर्वरकों में कम लागत लगे, हाँ जी, उसके लिए क्या कौन सी कंपनी की या कौन सी दवाई आप जो सस्ती पड़े, कौन सी को लाइक करेंगे कि किसान उसको डाले ताकि कम लागत आवे उसकी? देखो दवाई तो हर कंपनी की अच्छी है, अपना अपना सेटमेंट है। लेकिन जैसो आप मान लिया बायर है, अडामा है, या कोई सी वैसी हो, कोई भी अपना किस तरह की, तो उसके हिसाब से आपको मतलब किसी भी तरह की दवाई करने के लिए मैं आपको कहता हूँ कोई भी हल्की हल्की, जैसे मान लिया हमला है, कोई भी पेस्टिसाइड मतलब हल्की पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छी पेस्टिसाइड ज़्यादा ना करें, डोज हैवी ना देवे, क्योंकि अगर हमने मान लिया आज ज़्यादा डोज दे दी तो कल को असर नहीं होने का। जी और ये कीड़े का असर ऐसा आता है कि जैसे टेम्परेचर की कमी होने के कारण आपको 20वें दिन जैसा आप पानी देते हो, 15वें दिन पानी दे देंगे हम, तो हमें आपका अपनी फसल में देखो कि भाई हमारी गेहूं में हल्का सा कीड़ा है, जी तो आप कहीं ज़्यादा ना जाओ, आप थायोथॉक्सम ले लो, और उसके साथ में आप एक बायर के जम के पैकेट आते हैं रिजेंट, जिनमें 78% रिजेंट आता है, उसे मिलाकर उसकी स्प्रे मार दो। कभी कभी मान लिया आपने हमला आती है जी जी गलडा की, या वो हमला मार दी, या कोई भी किसी तरह का, या प्रोफेक्स सुपर आती है जी ठाकर की, कोई दिक्कत नहीं, मतलब दवाई बदल के और हल्की पेस्टिसाइड लगाओ। जी ये नहीं है कि मान लिया 5 डिब्बे भर दिए, 10 डिब्बे भर दिए, खाद भर दिया 10 कट्टे यूरिया, और डाई का इस्तेमाल ज़्यादा ज़्यादा करें, और कूड़ी का खाद अपने खेतों में। डाइट, कूड़ी का खाद। और हरी खाद के लिए क्या क्या हो गया आप? हरी खाद के लिए मैं आपसे बताऊं, जैसे कि ढैंचा, सनी, लोबिया। ढैंचा, सनी, लोबिया बोलो, या जैसे हमारी ये हमारी ट्रंच विधि की है, जी तो जब आप मतलब गेहूं बोते हो या जई बोते हो, उस टाइम पे बरसी का टाइम चलता है, तो अगर हम उस टाइम पे इसमें हल्के से घास फूंक कर इसमें आप मेथा आता है, मेथा, जी अगर मेथा गिर दोगे तो उसका एक तो खाद ज़्यादा लगेगा, और दूसरी बात फंगस नहीं आने की ज़मीन में, उसकी फिर बाद में जुताई हो जाएगी खेत में, तो हरी खाद भी लग गई। हरी खाद लग जाएगी और बहुत बढ़िया रंग रहेगा, गोला नहीं बिगड़ने का। आप ये देखो पशु को लिए चारा पूरा है। टंच विधि में आप हरी खाद भी बीच में बो के खाली जगह पे हाँ जी, उसको हरी खाद भी दे सकते हो, हरी खाद दे सकते हो, है ना? हाँ जी, खेत को खाली भी छोड़ना नहीं पड़ा आपको नहीं जी नहीं, टंच विधि में, हाँ जी, और हरी खाद भी मिल गई उसको, हरी खाद मिल गई, और उपज भी अच्छी हो गई। उपज अच्छी हो अब और कौन सी आपके पास गन्ने की और वैरायटी आपके पास? ये 4 वैरायटी है हमारे पास, हमने चारों आपको दिखा दी, और हमारे पास निखर्ची 18 भी है, जो हमने एक खेत बड़ा खेत बो रखा है 18 का। अच्छा, हाँ जी, आओ चलो उसे भी दिखाओ। 18 आ जाओ, वो डेढ़ी विधि में भी जो 18 विधि आप 18 बीज है आपका, हाँ जी, पूरा नाम क्या है इसका? देखो जी, वैसे तो हमें इतनी इसकी जाना है, लेकिन 0118 बोलते हैं, 0118। 0118। अब चलते हैं 018 की वैरायटी देखने के लिए। ये दूसरे खेत में बराबर में है चौधरी साहब का। ये हमारा, ये भी बड़ा खेत है, कोई 1-2 बीघा खेत नहीं है। ये देखो 18 की लंबाई, ये नेड़ी विधि का गन्ना बोया हुआ है, ये बोया हुआ है 32 इंची पर। ये देखो, आ जाओ, सारा खेत फर्स्ट क्लास खड़ा है, गन्ने की लंबाई 12 फुट से कम नहीं है। आपकी कितनी लंबाई होगी? मेरी 6 फुट लंबाई है जी। 6 फुटर है, आपसे तो कई फुट ऊपर है 6 ये। फुट ऊपर है, और इधर तिरछा भी है, तिरछा नु जा रहा, डबल अच्छा अच्छा। 4 फिर बंधा हुआ है खेत।
तो ये लगभग मान के चलो कि 12 फीट। 12 फीट लंबाई है खेत में पूरी गन्ने की। अच्छा, और सारा खेत एक साथ खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। पशु के लिए चारा भी है, घोड़ा भी अच्छा है। जिस भाई के पास 38 घंटे में दिक्कत आ रही है 0138 में, जी, वो 18 बीज बो सकता है। इसका बीज भी दे दोगे किसान भाइयों को इसका आप? बीज मिल जाएगा। शर्त वही होगी कि मार्च के अंदर 30 मार्च तक ले लें। हाँ जी, 1 मार्च से 30 मार्च तक बीज ले सके है। और उससे पहले आप अपना आगे कुछ पेमेंट जमा करवा के हमें लिखवा दो। हमें 10 कुंटल 20 कुंटल या 50 कुंटल बीज चाहिए, तो कुछ पेमेंट जमा करवाने से आपको जिस दिन आप कहोगे आपको बीज कराया मिल जाएगा। किसान भाइयों का बीज जो है वो बुक हो जाएगा आपके पास? हाँ जी, बुक हो जाएगा। तो उसे शॉर्ट ही होगी कि हमारा बीज वहाँ पे हाँ जी, खड़ा हुआ है, आराम से लेके हम उसको बोलेंगे उसको। बोलेंगे, सही बात। जी, तो और क्या बताना चाहें किसानों को इसके लिए, इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? ये इस इसका कुछ समय है बोने का या किसी मार्च तक किस समय बोते इसको? देखो, फागुन का समय मार्च का सबसे अच्छा समय होता है गन्ने का, टेम्परेचर के हिसाब से? टेम्परेचर के हिसाब से भी और पूरे जन समाज के हिसाब से भी। क्योंकि फागुन का गन्ने की लंबाई और मोटाई बिल्कुल फर्स्ट क्लास होती है तैयार। जी उस टाइम से पूरा हो जाए। क्योंकि जुनाल का जो गन्ना होता है गेहूं काट के, वो इतना नहीं हो पाता। जी, लेकिन ये 18 बीज जो है, ये जुनाल का भी अच्छा हो जाता है। ये जो आपका क्या नाम बताया इस गन्ने का? 0118। 0118। हाँ इसकी पत्ती उतार के दिखाओ आप। देखो जी, पत्ती उतारो और गन्ना भी देखो, गन्ने की मोटाई देखो। इसकी लंबी पूरी बहुत है, लंबेट बहुत है गन्ने की। ये देखो, 4 बार बंधाई हुई है खेत की। ये देखो, 1 2 3 4 बंधाई है खेत की। ये 4 बार खेत आपका गन्ने का बंधा हुआ है, हाँ जी, बिल्कुल। है ना? हाँ, और फिर भी पानी देते ही लोटपोट हो जाता है। पोरी भी इसकी काफ़ी लंबी है। काफी लंबी है, देखो। ये देखो लंबाई खेत की। इसका उतारना जरा सा पत्ती, इसकी पत्ती उतार, दूसरे मेढ़े की भी। ये लो जी, ये लो। बीज बहुत अच्छा है, बीज में कोई दिक्कत नहीं। घोड़ा भी बहुत है, पशु के लिए चारे में दिक्कत नहीं आने की। मतलब चारा भी काफ़ी है इसके अंदर। काफी है चारा भी। तो पैदावार का तो कटने के बाद ही इसका पता लगेगा कि कितना निकलता है आपका। हाँ जी, जैसा हमारा आइडिया है, मेरे हिसाब से ये 70 से कम नहीं निकलने का। ऊपर जाएगा, 70 कुंटल भी कैसे है। 70 से ऊपर ही रहने की ऊपर ही उम्मीद है, रहेगा कम रहने की उम्मीद नहीं है। नहीं रहने का जी। कोई भी आप देख सकते हो, सामने बीज खड़ा है आपके। इतना तो तजुर्बा सब किसान भाइयों को हो जाता है गन्ने का, जी, कि 70 से कम नहीं रहने का, ऊपर जाएगा 70 से। और क्या संदेश देना चाहोगे आप किसानों के लिए? आप क्योंकि आप भी फार्मर हो, आप भी किसान हो। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, अपनी फसल के लिए अपनी मेहनत करें, अच्छे समय पर उसका उपचार करें। कोई रोग अगर आ जाता है तो किसी अच्छे डॉक्टर से, किसी अच्छे आपका चैनल के जरिए से कि अपनी बात रखें, उसका पता लगेगा। उसके फोटो भेजे जाए, आपको व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, उस पर सब तरह का संचार किया जाएगा आपका। कुछ लोग आज दौर चला हुआ कि ज़्यादा पेस्टिसाइड से मनुष्यों में और दूसरे जगहों में बीमारी का बहुत प्रकोप है, तो उसके बारे में भी आप कहोगे कि किसान इसको अगर थोड़ी थोड़ी ज़मीन को अपनाना शुरू करें अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, तो कम से कम बचा लें। उसमें गेहूँ, गन्ना, धान के उसमें इतना उगा लें कि ताकि बीमारियों से बच जाए, इम्यूनिटी पावर अच्छी रहे। जी, उसके भी पक्ष में है ना आप? जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों को, हाँ, थोड़ा जोर से कि बोलो। अगर हम अपने सही दिमाग से और सही संचालन से नहीं चलने के, जी तो किसान बर्बाद हो जाएगा। जी क्योंकि अगर हम दूसरे के दिमाग से पेस्टिसाइड वाले हिसाब चले, उसे तो अपनी बिक्री करनी है। जी वो आपको 2 पैकेट देगा काले, 2 देगा पेले। जी हर किसान इतना पढ़ा लिखा समझदार नहीं है कि जो मान लिया उसे। लेकिन थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकल जरूरी है। जी अपना प्रैक्टिकल ऐसा है कि हमें अगर हम अपनी फसल में रोज इस बात का संचालन करें कि हमारी फसल कल तक ऐसी थी और आज यहाँ से जो गोब काली होगी, जी जब ये गोब काली हुई तो हमें तुरंत ऐसी कोई, अब आपके चैनल के जरिए से किसी पे भी आप फोटो भेजोगे और उसमें जो है आपको रोग की दवाई का इस्तेमाल करने के लिए पता लग जाएगा। जी तो उसमें जब आप करोगे तो स्प्रे का इस्तेमाल करो। जी क्योंकि ज्यादा नीचे धरती में अगर भूमि में आप अपनी दवाई डालोगे तो जहर बन जाएगा। और वो जहर जो है जो बन जाएगा, वो जहर स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी हानिकारक करेगा, हानि का काम हमारे करेगा। लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पशुओं के लिए खतरनाक है। तो इसके लिए आने वाले टाइम में ये कहो किसानों के थोड़ी थोड़ी से स्टार्ट होकर प्राकृतिक खेती करें। हाँ, प्राकृतिक जितना खेती करोगे और जितना आप मतलब हरी खाद, कूड़ी का खाद का इस्तेमाल करोगे, तो उतने ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और बजाय
पेस्टिसाइड के देसी जो बना होते हैं, नीम के पत्ते हैं, गऊ का मूत्र है, मूत्र- उससे कई तरह के, हर आदमी जानता है कई तरह के दवाई बन जाती है, उसका बहुत इस्तेमाल करने से आपकी फसल का उपचार सही होगा और स्वास्थ्य परिवार के और जीवों के अच्छे रहेंगे, हाँ जी, मनुष्यों के, है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगा, मनुष्यों के भी और पशुओं का भी पशुओं का स्वास्थ्य, भी अच्छा रहेगा अगर जैविक प्राकृतिक खेती अगर करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे हमारे हिंदुस्तान में पशुओं में बीमारी फैली थी, गायों में, जी जो लिम्पी के नाम से मशहूर हुई थी, जी और हमने लोगों ने क्या करा है कि गायों को छोड़ दिया, किसी कुछ मर गई, लेकिन आने वाले समय में दिक्कत पड़ेगी दूध की। जी जब हमारे किसान के घर में दूध नहीं रहने का तो बाकी आम जनता का क्या होगा। तो उसके लिए हमें अपनी फसल सुधारनी पड़ेगी। जब हमारी फसल सुधरेगी तो हमारे पशु भी बच जाएंगे, पशु के लिए चारा अच्छा होगा तो आगे देश भी चलेगा फिर। और हम एक चीज़ और दिखाएंगे आपको, हमने एक ट्रंच विधि में गेहूं की खेती कर रहे हैं। ठीक है, गेहूँ भी दिखाओ आप, टच विधि में किस तरह से कर रहे हो गेहूँ की, उसके लाभ बताओ हमें आप। और ये देखिए, कोई सा भी खेत हमारा ऐसा नहीं है कि आप अगर ये कह सको कि भाई इधर से हल्का है उधर से हल्का है, कोई भी किसान भाई आके देख सकता है इस बात को। अब चौधरी साहब का जो है, ललित जी का, अब हम देख रहे हैं गेहूँ बोने का तरीका, किस तरीके से गेहूँ बोया, उसके कैसे कैसे बोया, उसके क्या क्या लाभ हैं, कैसे कैसे इसकी खेती कर रहे हैं गेहूँ की। ये बहुत ही शिक्षित, एडवांस, अच्छे किसान हैं क्षेत्र के, ये देखिए, बहुत ही टेक्निक से खेती करते हैं ललित जी। ये हमारे गेहूँ हैं जो हमने पेड़ पर बोए हैं। जी, मतलब बोए तो हमने सादे तरीके से हैं, फिर हमने जो ट्रंच विधि का लेजर होता है उससे खूड़ काट दिए इसमें। जी ठीक है जी, आप देख रहे होंगे गेहूँ को अभी एक कोर आई है, एक कोर आने के बाद भी बढ़िया मेढ़ा और उगाव अच्छा है, रंग भी। ये बेड विधि है आपकी? बेड विधि है जी। बेड विधि के क्या क्या लाभ हैं इसके? इसके लाभ ये हैं, जैसे हमें गेहूं के बाद गन्ना बोना है जी, तो अगर हम गेहूं काटे गन्ना बोएंगे तो हमारा गन्ना लेट हो जाएगा। जी ठीक है जी, गेहूं के बाद मान लो गन्ना लेट हो जाएगा तो पैदावार हल्की हो जाएगी। जी पैदावार हल्की होगी तो किसान में फर्क पड़ेगा, किसान कमजोर हो जाएगा। तो हमने सोचा भाई कोई नई तकनीकी लगाई जाए जी कि जिससे गेहूं भी अच्छा हो जाए और हमारी गन्ने की पैदावार भी अच्छी हो जाए, और दूसरी बात समय से हो जाए। तो ये जो हमने जो इसमें पेड़ बनाई है, आप देख रहे हो, खूड़ देख रहे हो, हम इसे मार्च के महीने में होली के पास इसमें गन्ना बो देंगे। मार्च के महीने में जो आपकी जो गहराई है, ये गहराई है इसमें, हम जो ये गहराई बनी हुई है, ये गहराई बने इसमें हम गन्ना बो देंगे। इसमें गन्ना बो दिया जाएगा? गन्ना बो दिया जाएगा। अच्छा गन्ना बो कर पानी दे देंगे, तो जब हमारा गेहूं कटेगा, जी जब तक हमारा गन्ना निकल कर तैयार हो जाएगा, जी। और यो गन्ना 60-70 कुंटल आराम से बिकेगा, निकल जाएगा। अगर गेहूं काट के गन्ना बोते हो आप तो वो ललित जी, अगर आप गेहूं काट के गन्ना बोते हो जी और एक बो रहे हो इस विधि से, जी जो हमने ये बेड विधि पे गेहूं बो के, जी, कितने महीने पहले ये गन्ना बोया जाएगा आपका? ये गन्ना कितना डिफरेंस रहेगा? ये रहेगा जी हमारा 1.5 महीने का अंतर इसमें। 1.5 महीने का लगभग अंतर आपका अंतर हो जाएगा। पहले गन्ना बो गया गन्ना आपका? बो गया जी पहले। जी हाँ जी, और इसमें अंतर भी कई कुंटल का आएगा। जो आप गेहूं काट कर गन्ना बोएंगे जी वो निकलता है 40 से 45 कुंटल बिकेगा, किसी का अच्छा खेत हो। जी क्योंकि सब किसान भाइयों को पता है कि गेहूं काट के गन्ना लेट हो जाता है। जी। ठीक है जी, और इसमें गन्ना निकलेगा 60 से 70 कुंटल बिकेगा। इस तरह से 1.5 महीना पहले बो के गेहूं के बीच में। हाँ जी। अच्छा, इसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? जो गेहूं बराबर में खड़ा है, जी बीच में आपने गन्ना 150 महीना पहले तो बो दिया, जी, लेकिन गेहूं के बराबर में खड़ा होने से खुश्की भी कम आएगी गन्ने के अंदर, गन्ने का जो 1.5 महीने तक। हाँ जी, खुश्की कम आएगी, हल्का हल्का पानी लगेगा इसमें। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक तो हम डबल जुताई से बच जाएंगे, जी। क्योंकि एक बार खेत तैयार करने के लिए 6 से 8 जुताई करनी पड़ती है। ओहो, अच्छा, लागत भी कम पड़ेगी इसमें? और लागत भी कम पड़ेगी, और जुताई भी वो जुताई कम होगी तो लागत कम होगी। लागत कम होगी तो हमारा खर्चा नहीं आने का। अब जब हम मान लिया गेहूं काट के खेत तैयार करेंगे 6 जुताई में, कम से भी कम हमारा 5 बीघे खेत में, ज़्यादा भी नहीं आप लगाओ तो 10,000 रुपये खर्चा जाता है जी। तो 10,000 रुपये खर्चा आना है कि हमारे क्या नाम की आप जो ये मान लो 30 कुंटल गन्ने हमारे उसमें चले गए। जी ठीक है जी, जी 30 कुंटल गन्ने हमारे उसमें चले गए तो हमारे तो आधी पैदा चली गई। जी और हमने क्या करा, हमें इसमें कोई जुताई नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, हमने इसमें गन्ना बो देंगे नहीं। जी।
और वो लेबर खर्चा हमारा बोने के टाइम पे बाद में भी आना है और वो आज भी आना है। जिस समय गेहूं कटेगा उधर तो लेबर गेहूं को काटेगी, और उधर ये गन्ने की बुआई चलेगी, तो लेबर दिक्कत तो आएगी। लेबर भी उस टाइम मिलनी मुश्किल है हाँ जी। किसान के लिए। किसान के लेबर तो मुश्किल 1.5 महीने पहले आपको लेबर भी आसानी से मिलेगी बुआई के लिए। है। बुआई के लिए और बीज भी अच्छा रहेगा। और उसमें जब तक वो मौसम होगा लू का, गर्मी का, उससे पहले पहले गन्ना जम के आपका फिट हो जाएगा। हमारा गन्ना उससे पहले पहले टोटल जम कर तैयार हो जाएगा और ये मैडे पे निकल जाएगा, ब्यास पे, जो अंकुरन बोलते हैं, इसमें अंकुरन फूटना चालू हो जाएगा। जहाँ हम जुनाल के गन्ने में जो है गेहूं के में एक एक अंकुरन होता है और इसमें मिलेंगे आपको 5-5 अच्छे अंकुरन। अच्छा, अंकुरण भी ज़्यादा होगा इसके हाँ, अंदर। ज्यादा अंकुरन होगा, गन्ना की पैदावार बढ़ेगी। तो ये जो आपका बराबर में गेहूं खड़ा रहेगा, जी इसकी छाया रहेगी गेहूं की, हाँ। तो इसकी छाया की वजह से पानी भी कम लगाना पड़ेगा, पानी कम लगेगा, पानी का बचाव होगा, जी। और ये जो गर्मी भी कम लगेगी पेड़ को, हाँ जी, गर्मी कम लगेगी, जो धूप की गर्मी, छाया भी मिलेगी उसको। मतलब हमारी पौधशाला बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। पौध जो है गन्ने की बहुत नर्सरी खोड़ में अच्छी तैयार हो जाएगी। तैयार हो जाएगी। उसका अलावा पैदावार मिलेगा, हाँ जी, खर्चा कम पड़ेगा, लेबर भी उस टाइम पे मिल जाएगी आसानी से, काम निपट जाएगा, समय से काम फारिग हो गया, टेंशन नहीं रही किसान को, और अच्छी पैदावार होगी, तो खुशहाली होगी। तो ये सब चीज़ें, और कोई बात क्या कोई बताना चाहोगे? अच्छा, गेहूँ आपका गिरने की बताइए। ये जो लाली जी ये जो आपने जो सब बेड विधि से जो गन्ना बोया है, ये गेहूँ बोया है, ये कितने उस पे है? ये भी इंच पे 52 इंची पर है। 52 इंची पे इन्होंने खोड़ निकाल के इसको बेड बना दिया है। उससे एक फायदा होगा, जैसे मान लिया भाई हवा चल जाती है, हमने पानी दिया जी, तो हमारे जो आम खेत है, उन आम खेत में हमारा गेहूं ढा जाता है जी, और इसमें गेहूं नहीं ढाना, क्योंकि इसमें पानी बहुत हल्का हल्का लगेगा जी। तो जब हल्का पानी लगेगा तो जितना मान लिया हमें प्यास 1 गिलास की है तो हम 1 गिलास अपने मन चाहे पियेंगे जी, और हमें कोई हुद्दी में गिर दे तो हम तो डूब जाएंगे। जी, तो वही काम फसल का है जी, फसल को अगर थोड़ा पानी चाहिएगा तो थोड़ा ले लेगा यो, जी। क्योंकि इन खूड़ों में पानी भर जाएगा, वो आराम से सूख जाएगा। एक तो फसल को जो वैज्ञानिक बोलते हैं कृषि विभाग के, वो ये बोलते हैं फसल को पानी नहीं चाहिए, फसल को सीलिंग चाहिए। अगर फसल को सीलिंग मिलेगी, सीलिंग का मतलब सिलाबी पानी की, तो उर्वरक भी कम ही काम कर जाएंगे उसके अंदर, पैदावार भी अच्छी होगी। वो बताते हैं जो वैज्ञानिक खेती के, है ना। इसके बारे में क्या बताओगे आप? सीलिंग, पानी कम लगेगा, पानी की बचत हुई, पानी की बचत होगी, खाद की बचत होगी, खाद भी उर्वरक भी कम लगाना पड़ेगा, उसकी भी बचत होगी, सीलिंग देने से, और पैदावार बहुत अच्छी होगी, और गिरेगा नहीं, मोटा दाना होगा, अच्छा गेहूं होगा बिल्कुल, और खाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो है नई तकनीक का जो गेहूं और गन्ने की पैदावार है। इसमें जो चलाते हो पानी जी, जो ये खाड़ी आपका खूड़ दिखाई दे रहा है खाली, जी जी जी, दिखाओ हाथ करके जरा इसमें को, ये इसमें को पानी जाता है, इसमें को पानी घूम जाएगा। और जहाँ ललित जी खड़े हैं चौधरी साहब किसान, यहाँ पे तो केवल सीलिंग जाती है, सिलाबी, बस, तो इसलिए इसकी जड़ों में पानी नहीं जाता, सीलिंग जाती है, तो ये गेहूं इनका नहीं गिरता, ये बोल रहे हैं, है ना गिरने का, और अच्छी पैदावार देगा, अच्छी पैदावार होगी। ये है जी। तो ललित जी, आपको जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो, खुशहाल रहो, स्वस्थ रहो, और अपना मोबाइल नंबर किसान भाइयों को बता दो अपना। मेरा मोबाइल नंबर है 84 10 21 10 17। हाँ जी। और ग्राम चुडियाला, जिला तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर, यूपी उत्तर प्रदेश। ग्राम चुडियाला। अच्छा, अब ये जो एक बार इंग्लिश में और बता दो मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर है 8411021017। ये चौधरी साहब का कृषक का मोबाइल नंबर है, इसको कांटेक्ट करना हो वो इस मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर लें। और गन्ने के बारे में, गेहूं के बारे में अगर कोई जानकारी चौधरी साहब से लेनी है, कृषक से लेनी है, किसान से, तो आप ले सकते हो। और ये जो जिससे आप बात कर रहे हो, ये चैनल अगर आप देखना चाहोगे यूट्यूब पे, तो ये जय हिंद सुखदेव के नाम से आप इसको सर्च कर लें तो ये चैनल खुल के आ जाएगा। आप इस पर इनको सबको देखना चाहते हैं वीडियो आप, और किस से बात करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने दे दिया आपको, मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस ही बता दिया। आप मिल के भी इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ललित जी से, और फ़ोन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो उन्होंने आपको दे दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।